नए स्टार्टअप के लिए फंडिंग करने के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी अहम किरदार निभाती हैं। इसी इनिशिएटिव को शुरू करते हुए सरकार ने जैम को इंट्रोड्यूस किया था। हमारे साथ मौजूद हैं अजीत चौहान सर, जो कि एडिशनल सीईओ हैं जैम के। उनसे जानते हैं कि सर ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे हेल्प कर रहे हैं नए स्टार्टअप्स की। वेलकम टू एबी प्लाई सर। थैंक यू, नमस्कार। जेम जैसे कि आप जान रहे होंगे, जेम एक भारत सरकार की पहल है जो एक एंड टू एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस पे 1.6 लाख सरकारी बायर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, इनकी सारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, इस प्लेटफॉर्म पे होती है। तो हम इनकी खरीद फरोख्त सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू कराते हैं, जो कोई भी हिंदुस्तानी सेलर और सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। हम यहाँ बैठ के अभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ जोड़ने का लिए प्रयत्नशील हैं। अभी स्टार्टअप वाला ये जो महाकुंभ है, इसमें अनेक स्टार्टअप्स आए हैं। इनको हम लोग इन तक रीच आउट करके इनको यहाँ ऑनबोर्डिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके अलावा हम इनका कैटलॉगिंग करा रहे हैं। जैसे फ़ोटोशूट हमने इधर फ्री रखा हुआ है, जो आके लोग करा सकते हैं प्रोफेशनल कैमरामैन के थ्रू। इसके अलावा हम लोग हमारा जेन AI चैटबॉट है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे लोगों को किसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। सर किसी भी स्टार्टअप के लिए मार्केट अवेलेबिलिटी और क्रेडिट एक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैम कैसे हेल्प करता है इन दोनों कामों के लिए? तो देखिए, जैसे हम कह रहे थे कि सारे भारत सरकार और राज्य सरकार और बाकी अदर सरकार की जो खरीद फरोख्त इसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं। 24-25 साल में हमने 2024-25 में 5,40,000 करोड़ की GMV करी है। GMV माने ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू, जैसे ट्रांजैक्शन की हमारी अमाउंट 5,40,000 करोड़ की हुई है। ये सब इसको सप्लाई करने का काम सेलर्स का है और हम प्रिसाइजली उनको एक मार्केट लिंकेज दे रहे हैं, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे रहे हैं। और ये एक डेमोक्रेटाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ लगभग 97% जो ऑर्डर्स है बाय वॉल्यूम, इस पे हम कोई भी कमीशन या कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं करते। तो बेसिकली ये हमारा प्रयास ये है कि इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ईज़ ऑफ एंट्री इनटू द बिजनेस करें। तो हम लोग इस तरीके से लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए कटिबद्ध है और हम कर भी रहे हैं। सर सरकार का फोकस हमेशा रहता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी स्कीम लाई जाएं और जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी आगे बढ़ाया जाए। लॉजिस्टिक कॉस्ट इस नए स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी अहम रहती है, वो उसको कैटर करने में और मार्केटिंग कॉस्ट को कैटर करने में जैम का कितना बड़ा रोल है? जेम सबसे बड़ी चीज़ जो है, जेम ने स्टार्टअप्स के लिए ये दिया हुआ है कि टर्नओवर की रिक्वायरमेंट जो है, टर्नओवर की रिक्वायरमेंट और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट जो अहम होती है कोई भी सरकारी खरीद फरोख्त में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो हमने निकाल दी है। तो सबसे बड़ा तो ये एक अहम कदम है कि एक स्टार्टअप किसी भी एस्टैब्लिश बड़ी कंपनी के साथ कॉम्पीट कर सकता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचने जाएंगे तो आपको क्वालिटी से कॉन्फर्मिटी रखनी पड़ेगी। जो हमने मानित क्वालिटी जो करी हुई है प्लेटफॉर्म पे, जो बोला गया है कि इस प्रोडक्ट के लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए, वो उसने देनी चाहिए और कॉम्पिटिटिव होना चाहिए।